हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम सम उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 23 अक्टूबर का सीईटी का पेपर सॉल्व करेंगे। शिफ्ट 3 भी कह सकते हैं इसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा पुष्पेंद्र सर से वो इंग्लिश सॉल्व करवाएं। सर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपको इंग्लिश के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि चूज द मोस्ट अप्रोशिएट अटैक। हमें फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना है, सबसे अप्रोशिएट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सी आंसर आएगा। सी क्यों आ रहा है? क्योंकि बिकॉज इट इज ए प्लीजेंट टू डू द, यहाँ पे एफिशिएंट आ रहा है, वोवल आ रहा है, इसलिए हमें ए एन यूज करेंगे। बाकी ऑप्शंस में ए एन आ रहा है पर मेन ए हमें यूज करना है, इसीलिए हम पहले ए एन का क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हम द स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जामिनेशन कंडक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे भी हम फिल इन द ब्लैंक ही दिया है, तो इसमें ऑल आएगा। ऑल द, सॉरी, इसमें एवरी आ सकता है, बिकॉज ऑल हम करेंगे तो स्टूडेंट प्यूल नहीं है। अगर प्यूल होता तो हम ऑल करते हैं, तो इसलिए एवरी यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फीचर राइटिंग एंड नोटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे राइटिंग होता है, लेटर होता है, इसी तरह से इसमें कौन सा फिल इन द ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, क्यों? बिकॉज सिग्नेचर आता है, टाइम एंड डेट आता है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग आता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग का कोई यूज नहीं होता इसमें। अब हमारा पैसेज आ गया है। मोस्टली पैसेज बहुत ही ईजी होते हैं, जैसे द फर्स्ट, द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड इनर्ट्स ऑफ द अस्थमा। तो आप अगर फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ द वरिंग नंबर ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम अस्थमा इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन सम ऑफ द कंट्रीज एंड डिजीज इज बिकमिंग मोर लाइक एन एपिडेमिक। Intensify. For a long time, it was believed that one of the following might exacerbate condition asthma. It is an unlikely to be cause of it. इसका the poor health and quality. Identify the statement which focus on the newest possible cause of the asthmatic attack. Dietary. Which of the following is not to be trigger an asthmatic attack? Fruits and vegetations. मैच द लिस्ट। यहाँ पे हमें वर्ड दिए, उनका एंटोनियम निकालना है। तो सबसे पहले एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, फर्स्ट का सेकंड। एग्रेवेट का मतलब बढ़ाना। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर फर्स्ट का सेकंड आया तो हम ऑप्शंस में देख सकते हैं, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और इसी फर्स्ट का सेकंड आया तो इसलिए क्योंकि बिकॉज बाकी सब में ऑप्शन का ए सेकंड नहीं आ रहा है, इसी में एक में ही आ रहा है।
चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड, हमें इसमें सबसे सुटेबल ये एक तरह का वन वर्ड है। जैसे ए पर्सन हु सेटल डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट इन अननोन, सेटल जो मन मुटाव कम कराए, मतलब किसी के बीच बचाव करे, तो इसका आर्ट बेटर होगा। चूज द मोस्ट ऑपरेशन श्यूलेस, श्यूलेस का मतलब होता है यहाँ पे हमें अपोजिट बताना, श्यूलेस यानी बहादुर नीडर, इसका अपोजिट क्या होगा, जो डरपोक है, तो ये नहीं होगा। डिस्कस, डिस्कस मतलब जो बहादुर नहीं है। एक सवाल, हाँ, चूज द मोस्ट एप्रिशिएट इंग्लिश, प्रतिलेखन, प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। Which of the following statements most appreciate about the Himalayan rivers? ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक बनना है। आई वॉज डिलीजेंट डैश द प्रेजेंट यू गेव ऑन माई रिटायरमेंट, ये एक तरह का प्रिपोजिशन है। जैसे डिलाइट के साथ हम हमेशा विथ का यूज करेंगे। Choose the most appropriate word of the following. Despite, यहाँ भी हमें वही प्रीपोजिशन का यूज करना है। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा हम ऑन का यूज करते हैं। The literature which is inscriptions, coins and seal is called dash literature. Epigraphic. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन, हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश का, हिंदी में दे रखा है उसका इंग्लिश में करना है। वह क्यों रो रही है, वाई इज शी, वह क्यों रो रही है, तो इसका बी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड, यहाँ पे इनडायरेक्ट दे रखा है उसका डायरेक्ट करना, डायरेक्ट फॉर्म में करना है। He said to him, is your name not Robin? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चूज द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करेंगे। व्हेन माय फ्रेंड कम टू कलेक्ट हर बुक्स आई वाज ए लिटिल एम्ब्रेस्ड एंड डैश ओनली 1 out of the 5 books that I have borrowed. Choose the most appropriate option to fill in the blank. The police officer stops us and asks us where dash. ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। Everyone knows the
पैसिव वॉइस करना है इसका। एवरीवन नोज द फैक्ट ऑफ द केस वेरी वेल। बी। थैंक यू बच्चों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि देख चुके हैं कि सर ने आपको इंग्लिश सॉल्व करवा दी है, अब आपके बारी है मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने की। अपन अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, फिर आपके भरत सर आपको जीके सॉल्व करवाने वाले हैं। तो अपन आते हैं फर्स्ट पेज की ओर। फर्स्ट पेज ये है आपका। देखो फर्स्ट पेज में आपके क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 से कितना हो रहा, 15 हो रहा है, 3 से 15 हो रहा है, फिर 15 से 35 हो रहा है, 35 से 63 हो रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना ऐड करें, 12, और इसमें वापस कितना ऐड कर रहे हैं, अपन वापस ऐड कर रहे हैं 20। फिर आप इसमें से देखो यहाँ से अपन 12 ऐड कर रहे हैं और यहाँ से अपन 20 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, 20। अगर यहाँ से देखा जाए तो अपन 28 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सीरीज 8 से बढ़ रही है, यानी +8 हो रहा है। यहाँ से +8 होगा, फिर यहाँ से +8 होगा, तो कितना हो जाएगा 28 और 8 कितना हो गया आपके 36। 36 और 63 कितना हो जाएगा 99, यानी डी ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका कि प्लस और माइनस को 7 और 8 प्लस पर बदल दिया जाए। प्लस और माइनस को बदलना है और 7 और 8। देखो कि अगर प्लस और माइनस यहां से बदलोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और समीकरण सही होगा। समीकरण सही बताना है तो ये 0 हो जाएगा, ये समीकरण सही नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहां पर देखो प्लस और माइनस बदलो तो ये हो जाएगा, देखो ये 6 माइनस यहाँ पर 7 और इंटू 2 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। देखो ये हो रहा है 14 और 14 कितना हो गया 0। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में, यानी प्रिंसिपल प्लस 1 + r/100, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की घात कितना दे रखा 4। इसके बराबर अपन को कितना दे रखा 7464 दे रखा, 7464 दे रखा। फिर इसने बोला है कि प्रिंसिपल 1 + r/100 की घात 8 बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 29,856 दे रखा, 29,856 दे रखा। अब यहां से यहां देखो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहां से यहां अगर 4 का अंतर है, अगर इसको मैं काटूं तो कितनी बार चला जाएगा आपके 4 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P × 4 बराबर अपन का 4 साल पहले कितना दे रखा था, ये दे रखा 7464 दे रखा। इसको 4 से काटो, 1 बार चला गया, फिर आपके 8 बार, फिर आपके 6 और 6, यानी 1866 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5:8:3, ये अनुपात दे रखा। अब आप मुझे बताओ 50 पैसे के अगर 5 सिक्के, 50 पैसों के अगर 5 सिक्के तो रुपए कितने बन जाएंगे? रुपए कितने बनने वाले? 2.5 रुपए बन जाएंगे। एक सिक्के के 50 पैसे हैं तो 5 सिक्कों के कितने रुपए बन जाएंगे? 2.5 रुपए बन जाएंगे। फिर है 25 पैसे के 8 सिक्के, 4 सिक्कों का 1 रुपये बनता है, 8 सिक्कों का कितना बन जाएगा? 2 रुपये बन जाएगा। फिर 10 पैसों का इतना रुपए दे रखा है, 10 पैसों का 3 सिक्के दे रखा है, यानी कितना रुपए बन जाएगा? 0.3 रुपए बन जाएगा। तो इसको ऐड करो, कितने रुपए बन रहा है टोटल? 4 और 4.8 रुपए टोटल बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए दे रखा है? 144 रुपए। तो 144 बट्टा 4.8, अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा आपके 0। और अपन को अब क्या बतानी है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या इंटू 8 हो जाएगा। 8 से काटो ये चला जाएगा 6, और इसको 6 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 और 4, 240 सिक्के आने वाले हैं आपके। कितने आएंगे? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका भी कौन सा आंसर होने वाला? बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कहीं अगर आपको दिख जाए तो बोल देना। हाँ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक गार्डन रोलर का व्यास 2.8 दे रखा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4। इसकी त्रिज्या कितनी होने वाली है आपके? 1.4 होने वाली। त्रिज्या हो गई, रेडियस बराबर हो गई 1.4 हो गई। फिर इसने कहा है कि लंबाई यानी h बराबर कितना दे रखा? 4 मीटर दे रखा। तो 30 सेकंड में 5 परिक्रमण पूरे करते हैं, तो 5 मिनट में आपके 30 सेकंड में कितने परिक्रमण करता है? 5 परिक्रमण करता है। तो आप मुझे बताओ 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? कितने सेकंड होंगे? 300 सेकंड हो जाएंगे। यानी ये इसका 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएगा। तो ये 10 गुना, यानी वो 50 चक्कर काटने वाला है। क्या काटने वाला है? 50 चक्कर। और वो रोलर दे रखा आपका बेलनाकार। क्या दे रखा? बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार चक्कर काटेगा तो क्या हो जाएगा आपके? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका क्या होता है? 2πRh हो जाएगा। 2 × 22/7 इंटू R क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू h कितना दे रखा? 4। अब ये दे रखा है आपका 2πRh। एक चक्कर की वैल्यू अपन को निकालनी है 50 चक्रों की वैल्यू। तो क्या हो जाएगी? इंटू 50 हो जाएगा। तो इसका ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा। ये 7 से कट गया 2 बार, 7 से कट गए ये 2 बार, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप इसको करो तो ये हो जाएगा आपके, अगर इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आने वाला है 1760, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/3 आयोटा दे रखा है। तो इसको ये लिख सकता हूं 2
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से लिख सका। फिर इसने लिखा है कि 4/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर आगे लिखा हुआ है आपके 6/7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से लिखा हुआ है। और आगे चल रहा है यानी इक्वल 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 डैश 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 आगे चल रहा है, यानी इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा। अब देखो जो भी वैल्यू आएगी वो अपॉन में वैल्यू आने वाली है। ए ऑप्शन क्या है, ई दे रखा, कैंसिल आउट हो गया। बी ऑप्शन में 2e दे रखा, कैंसिल आउट हो गया। डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर राइट हो जाएगा आपके सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दे रखा है, 32 परिमाप दे रखा है प्रत्येक समान भुजा की लंबाई आधार की। यानी ये मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज दे रखा समद्विबाहु, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, ये आधार का अगर आधार का क्या दे रखी 5/6 यानी आधार अगर 6 होगा तो इसकी लंबाई 5 हो जाएगी और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5। तो अपन ले लेते हैं ये 6x है, ये 5x है, ये 5x है। यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होता, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग करो तो कितना हो रहा 10 और कितना हो गया 6, कितना हो जाए 16 हो जाएगा। 16x बराबर कितना दे रखा 32 दे रखा, तो इसका मतलब x बराबर 2 गुना हो जाएगा। इसका मान 10 हो जाएगा, इसका मान 10 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 12। यानी आधार हो जाएगा 12, दोनों भुजाओं का मान कितना आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। जब इस पर एक लंब डाला जाए, जब इस पर एक त्रिभुज से एक लंब डाला जाए तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट लेगा तो ये 6 हो जाएगा और आपकी ये 10 दे रखा, ये 6 है ये 10 है, समकोण त्रिभुज है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगर अपन को यहाँ से क्या मिल गई ऊंचाई मिल गई, ऊंचाई मिली है तो अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या दे रखा 12 दे रखा है और हाइट अपन के कितनी आ गई 8 आ गई और 1/2 कितना हो जाएगा 4 से काटो 48 इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 12 लड़के अथवा 18 लड़कियां यानी 12 बॉयज अथवा या 18 गर्ल्स कितने दिनों में कर रही है 14 दिनों में कर रही है। ये भी कोई काम 14 दिनों में कर रहा है, ये भी कोई 14 दिनों में। अगर रेशियो निकालो तो ये 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से काटो ये 2 बार चला जाएगा, 6 से काटो ये 3 बार चला जाएगा। यानी B अनुपात G यानी बॉयज अनुपात गर्ल्स काम करने का रेशियो क्या आ जाएगा आपके, काम करने का रेशियो आ जाएगा आपके 3:2 आने वाला है। कितना आने वाला है 3:2 आने वाला है। अब देखो इसने कहा है कि बॉयज अगर टोटल काम निकालना है तो टोटल काम आ जाएगा 12 इंटू बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 3 और इंटू कितने दिनों में काम हो रहा है 14 दिनों में। फिर देखो इसने क्या पूछा आगे जाके पूछा है कि 8 लड़के और 16 लड़कियां, लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है, लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 और लड़कियों की एफिशिएंसी कितनी है 2 है और 2 इंटू 16 कितना हो गया 32 और ये हो जाएगा 6 और 5 56 हो रहा है। तो इसमें 56 करते हैं। फिर इसने कहा है कि कितने दिनों में कार्य पूर्ण होगा, कार्य पूर्ण कितने दिनों में होगा। अगर इसको 7 से काटो, 7 से काटो तो ये 2 बार चला जाएगा, 7 से काटो तो ये 8 बार चला जाएगा, 4 से काटो तो ये 3 बार चला जाएगा, 4 से काटो 2 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका कार्य 9 दिनों में समाप्त होने वाला है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़े आगे अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर की मिल रही है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बड़े आगे
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण दे रखा है, कौन सा चेंज होगा उसका आंसर क्या निकल कर आएगा वो अपन को बताना है। देखो यहाँ पर अगर प्लस और इंटू ऐड करो तो ये 100 हो जाएगा और 100 होगा, और प्लस का यहाँ किया जाए तो ये 38 तो आने वाला नहीं, इसका मतलब पहला गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड हो जाएगा 20 माइनस 5 बटा 20 इंटू 8 प्लस 20, ये हो जाएगा। अगर इसको काटो 5 से, ये 4 ये 2 माइनस 2 करो तो ये 18 प्लस 20 कितना हो रहा 38। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें नहीं है, आगे देखते हैं। इसमें भी नहीं है आपके, रीजनिंग मैथ्स ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं अभी। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। बड़े आगे बढ़ते, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, यानी ये लड़की है, ये लड़की है, लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता ने कहा वह नीलम की माताजी है, यानी वह नीलम की माताजी है। नीलम ये हो जाएगी इसकी बेटी, यानी उस लड़की की बेटी कौन हो जाएगी, नीलम। नीलम की माताजी है और नीलम के पिताजी मेरे पुत्र हैं। नीलम के पिताजी मेरे पुत्र हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो लड़की खुद ही बोल रही है मेरे पुत्र हैं। सुनीता किस प्रकार तस्वीर में लड़की से संबंधित है, अगर देखा जाए आप, इसने क्या बोला है कि देखो तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, इस लड़की की ओर इशारा किया और सुनीता ने कहा कि वह नीलम की माताजी है, नीलम की माताजी है। और नीलम के पिताजी, नीलम के जो भी पिताजी हैं, नीलम के पिताजी है वो मेरे पुत्र हैं, यानी सुनीता के पुत्र हैं। तो सुनीता उस लड़की की क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये दे रखा, इसका मतलब ये दे रखा, इसका मतलब ये दे रखा। अपन को कोड बताना NISHAR का, यानी इसमें से ढूंढना है कि N आपका कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। N का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर आपका I का मतलब क्या हो जाएगा, I का मतलब 6 हो जाएगा। फिर आपका S का मतलब क्या होने वाला है, S का मतलब यहाँ दे रखा है 261, 261 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। फिर आगे देखो H का मतलब क्या है, H का मतलब यहाँ देखा जाए तो 3 आ रहा है, इसमें नहीं है। और ये हो जाएगा आपके ए ऑप्शन 31 का राइट आंसर होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दोनों का मल्टीपल किया और इसको माइनस किया, इन दोनों का मल्टीपल किया, इसको माइनस किया, इन दोनों का मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा 22, 22 में से 6 चला जाएगा, आपके कितना आ जाएगा 16। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन।
आगे यहाँ पर नहीं है आपके, यहाँ पर भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका साइंस का है, ये रहा। 78 नंबर क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा विकल्प असंगत है। देखो असंगत निकालने के लिए देखो इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, इसका डबल करके इसका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा 143, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 और इसका डबल करके योग करते हैं तो इतना हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 49, 49 के अंदर आपको 14 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 13 आने वाला है, यानी असंगत कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका गलत आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी ये हो गई पिंकी और ये हो गया राकेश, यानी पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए। यमी ने डिम्पल के बराबर, ये हो जाएगी यमी और डिम्पल दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। फिर इसने कहा है कि यमी ने डिम्पल के बराबर और ललित ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, ये ललित हो जाएगा। मंजू से कम अंक प्राप्त किए, ये मंजू हो जाएगी। फिर इसने कहा है कि राकेश, इसने कहा राकेश ने यामी से अधिक अंक, और राकेश ने यामी से अधिक, ये राकेश है, राकेश यामी से अधिक अंक और मंजू ने डिम्पल से कम अंक, यानी ये डिम्पल है, इससे कम अंक कौन लेके आई, मंजू कम लेके आई, तो सबसे अंक कम किसके हो जाएंगे, ललित के हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे अपनी आंसर की मिला सके। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 83 नंबर। देखो इसने क्या दे रखा है, यदि एम एन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 समीकरण के मूल है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अपन को मूल ज्ञात करने हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, और अपन को मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने, मूल। तो अपन को मूल ज्ञात करने के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला आपका, एल्फा प्लस बीटा होने वाला है माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पर ए क्यू दे रखा है, प्लस में दे रखा है, यानी माइनस बी अपॉन क्यू दे रखा है। देखो बी कौन सा वाला होगा, यानी जो पी दे रखा है वो बी हो जाएगा माइनस का पी, यानी इस एक्स के आगे क्या दे रखा है, एक दे रखा है, तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का योग क्या आने वाला आपके बराबर माइनस पी आने वाला। क्या आने वाला, एल्फा प्लस बीटा का योग क्या आने वाला, ओनली दो फॉर्मूले याद करने, एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपके सी अपॉन ए हो जाएगा। सी क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, और क्यू दे रखा है, और ए क्या दे रखा है, एक दे रखा है, इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। यानी एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होने वाला, क्यू होने वाला। देखो एल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, एल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, क्यू है। अब आपको पूछा क्या है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, यानी
एल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करूं, एल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 क्यू हो जाएगा। अगर क्यू को इधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, पी स्क्वायर माइनस 2q होने वाला है। और हमें पूछा क्या है, एल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो इसका आंसर क्या आने वाला आपके पी स्क्वायर माइनस 2q इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे ओनली दो चीज याद रखें, एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, जो अगर ये प्लस में दे रखा है तो ये माइनस में आ जाएगा, पी आ गया एक, मतलब ये एक दे रखा है, इसके आगे जो भी इसके आगे वाली वैल्यू ले, एक्स के आगे वाली वैल्यू लें, सी क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी होने वाला, तो एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका आंसर दे सकते हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो GFE, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, यहां पर देखो GFE दे रखा है, G के बाद F आएगा, F के बाद E आएगा, E के बाद डबल I आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर I आ जाएगा, I वाला ऑप्शन हो जाएगा एक, ये I हो जाएगा। फिर देखो फिर आएगा I के बाद क्या आएगा, G आएगा, F आएगा, E आएगा, I हो जाएगा और I हो जाएगा। D ऑप्शन इस तरीके से इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, D आंसर राइट हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो, अब देखो ये आकृति दे रखी है और आपको इसमें से कौन सी अगली आकृति होगी। देखो इस जेड से सबसे पहले इसको घुमाया गया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया इस तरीके से। अब देखो क्लॉकवाइज, अब इसकी बारी है, इस तीर जो दे रखा है इस तीर को क्लॉकवाइज घुमाया गया है। अब देखो ये इस तरीके से हो गया, अब किसकी बारी होगी, इसकी बारी होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब बारी किसकी होगी, अगली बार इस तीर की बारी होगी क्लॉकवाइज, यानी ये सीधा हो जाएगा, सीधा आपके बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा कथन सत्य है, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड हमेशा बात आपको याद रखनी है, अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। दोनों ही ऑप्शन इसके गलत आंसर है, यानी ना तो ए और ना ही बी इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में साइंस का क्वेश्चन है, मैंने सोचा रीजनिंग का दे रखा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो ही गलत हो जाएगा। दोनों आंसर इसके गलत है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये रहा आपका, ये रहा, देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए, आपने ये दिशा बना ली, ये उत्तर पश्चिम का आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो फिर इसने कहा है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। कितने डिग्री? 90 डिग्री, यानी इस तरफ आ रहा है। फिर इसने कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, वापस यहाँ से क्या जा रहा है, वापस उस साइड में जा रहा है। अब देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा ही नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। फिर वापस यहाँ से कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री जा रहा है, 135 डिग्री जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब किसकी ओर देख रहा है? पश्चिम की ओर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। इस तरीके के अगर एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज आ जाए तो आपको क्या करना है, 135 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज दे रखा है 90, तो इसको माइनस करके जिस तरीके से आपका ज्यादा बढ़ रहा है यानी एंटी क्लॉक बढ़ रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने विद्यार्थी है? 32 विद्यार्थी। नहेल बाएं छोर से 14वें स्थान पर, उसके दाएं छोर से वो कौन सा स्थान होगा, यानी दाएं छोर से कौन सा स्थान होने वाला है उसको बताना है। तो ये 14 है, 32 में से 14 माइनस करके 1 प्लस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 19 आने वाला है। कितना आने वाला? 19, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116 नंबर। दिख रहा है ना आपको? हाँ, 116 नंबर क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में शब्दों में से व्यवस्थित और कम में दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर कौन सा CA आ रहा है, यहाँ पर भी आपका CA आ रहा है और यहाँ पर भी CA आ रहा है, यहाँ पर CH आ रहा है, यानी ये तो लास्ट में आएगा नहीं होगा। दूसरे नंबर पर पूछा है तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, R आ रहा है, यहाँ पर भी ये R आ रहा है, यहाँ पर ये R आ रहा है। फिर देखो ये आ रहा है T, यानी 20 पे आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है। पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123 नंबर। 123 नंबर में एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है। मैं आपके यही सॉल्व कर लेता हूँ। ये त्रिभुज है आपका, कौन सा है, ये त्रिभुज है। इसने कहा त्रिभुज ABC में A B और C में A बराबर है BC, A बराबर है BC। तो इसने कहा कि AC की लंबाई AB की क्या है, √2 गुणा है, तो यानी ये हो जाएगी आपके AC √2 हो जाएगी। अगर ये x होगी, ये x होगी, तो ये भी x हो जाएगी। फिर इसने कहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा, परिमाप आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस x √2 आ जाएगा, 2x प्लस x प्लस √2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 14 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 गुना, यानी x का मतलब क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगी और ये भी आपकी 7 होने वाली। ये भुजा अगर 7 √2 है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 7 7 7 √2 45 45, ये देकर अगर ये दे रखा है 45 45 90 दे रखा है, इसका मतलब 1 1 ये √2 हो रहा है। 1 1 मतलब ये 7 ये 7 ये 7 √2 हो रहा है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। आधार क्या है, 7 है, ऊंचाई क्या है
7 है तो कितना हो जाएगा 49/2 इसका राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। 123 का बी ऑप्शन यानी 49/2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों अगर समांतर दे रखी है, अभी सॉल्व करते हैं इसको। ये अगर समांतर दे रखी है, ये दोनों लाइनें दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये दोनों अगर समांतर है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा और इन दोनों का योग a प्लस बी बराबर होगा आपके c के। यानी इसका मान अगर 180 है तो ये भी कितना होगा 180, 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आपके सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा एक आपका क्वेश्चन। देखो इसने कहा है कि एक वस्तु को 1800 में बेचने पर 25% की हानि होती है और इसको 3200 में, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा 1800 में बेची और 25% की हानि हो रही है। यानी कितने में बेची 25%, 3/4, यानी 3/4। इसको सॉल्व करो तो ये कितनी बार 6, यानी उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2400 रुपये आने वाला। और बेची कितने में 3200 में बेची है तो प्रॉफिट कितने का हो 800 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर इस 2400 के ऊपर हो रहा है, इंटू 100 हो जाएगा। 00 से 00, 8 से 3, 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, इसमें था क्या नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपके जीके के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे हो गए। भरत सर आपको जीके के सॉल्व करवाने वाले हैं। आइए सर जी आप। पहला क्वेश्चन जीके का है आपका, पहली स्लाइड में नहीं है, सेकंड स्लाइड में होगा। मानव इंसुलिन के संदर्भ में सर बताएंगे आपको। जीके का पेपर सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन के संदर्भ में मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो पहला कौन सा है, मानव इंसुलिन दो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। दो श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं हैं, दो श्रृंखलाएं ए और गामा। देखो ये सवाल थोड़ा डाउट लग रहा है, फिर भी हम आगे देख लेते क्या है। प्राक हार्मोन्स में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड या टुकड़ा होता है। सी पेप्टाइड्स के दो श्रृंखलाओं के मध्य परिपक्व रूप में मानव इंसुलिन उपस्थित होता है। तो मुझे कौन सा लग रहा है इसमें से, पहला सही है, कौन सा है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ये राइट है और ये भी राइट है। एक तो ये गलत हो सकता है और एक ये गलत हो सकता है, तो ई भी राइट है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए बी और ई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट,
नंबर सवाल क्या है, उस जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए क्या है उपयोगी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड, मिथाइलोफाइल्स मिथाइलट्रोपस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पूरा। ये रहा नेक्स्ट, उन बीजों का तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ रही है, वापस करो। उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं और जिनके बैग और सुनहरा पीले रंग से क्या लगाया जाता है, टैग लगाया जाता है। क्या है उसका आंसर, डी, प्रजनन बीज, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रीडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सोलह नंबर देखते हैं। क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई। यह सवाल कल भी आया था, तो कहां से ली गई है, आयरिश संविधान से, या आयरलैंड भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे आज सीएम भजनलाल भी विदेश में दौरा कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, एक मिनट, है नहीं इसमें, मैथ्स के सवाल है। ये रहा, हिंदी क्या आया है, थोड़ा छोटा करो, थोड़ा छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, उआपो का संधि विच्छेद क्या है। तो उआपो का संधि विच्छेद क्या है, उअधन अपी। कौन सा आंसर है, पहला आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा, अगला सवाल है, डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। क्या पूछ रहा है, डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, तो कौन, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसमें कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक या आईटी मंत्रालय। तो नेक्स्ट है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है, कहां पर है भाई, राउत भाटा। कहां पर स्थित है, राउत भाटा। नेक्स्ट, ये तो इंग्लिश का, हिंदी का है। नेक्स्ट है, कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है। क्या बोल रहा है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है। तो पहला क्या है, प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगी रूप से डिजिटल बुनियाद ढांचा। तो पहला क्या है, राइट है। दूसरा क्या है, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, मांगने पर शासन और सेवा, ये भी राइट है।
तीसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, तो ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, अगला पढ़ लेते हैं। नागरिकों के व्यवहार और परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ये वाला ऑप्शन गलत है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको कौन सा सही नहीं है वो बताना। तो पहला है ये मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है, सही है, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। अगर राजस्थान का नक्शा देखें तो इस क्षेत्र में पाई जाती है ये। नेक्स्ट है इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बुलोई मृदा से हुआ, बुलोई दुमुट से हुआ, ये भी राइट है। ये एक उपजाऊ मृदा है, ये भी राइट है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती, क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा आपका? तो फोर्थ आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या बोल रहा है? उस कटिबंधीय कांटेदार वन, इसमें सबसे ही पता चलता है कहां पर होगा? जैसलमेर ही होगा, सीधा बात है। नेक्स्ट, कोलाई झील, ये तो हाँ सिंपल सवाल है। कोलाई झील कहां पाई जाती है? कोलाई झील कहां? बीकानेर। नेक्स्ट, इंग्लिश क्या तो नेक्स्ट सवाल, राजस्थान न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास 1 किलोमीटर दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो कौन सी है वो बाघ परियोजना? सरिस्का टाइगर रिजर्व। कहां पर है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसका कौन सा आंसर है? थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा करो ना, सही। किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है? क्या संवैधानिक संस्था को संविधान का दर्जा दिया गया है? इस कौन से शहरी स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा है? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? 74 संविधान संशोधन। और देखो ये कब हुआ था? 1993 में। और पहले ऐसा संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसको क्या बोलते हैं? छोटा संविधान भी कहते हैं। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? छोटा संविधान भारत का। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायत राज एक खाली जगह की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? पंचायत राज एक खाली जगह की व्यवस्था। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। कैसी है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर का सवाल है। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप का उपयोग किया गया? कौन सी पीढ़ी में? चतुर्थ पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी? चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट रो, थोड़ा उधर हो। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना क्या कहलाता है? ये तो आपको पता ही है कि हमारे घर में दादी वगैरह होते हैं, दादा वगैरह होते हैं, उसके दांतों में वो पीले पीले आगे लगे होते हैं टिप के, उसे क्या बोलते हैं? चूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूप बोलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ था? तो कौन सी तिथि को दूसरा गठन? 25 मार्च 1948 को। पहला कौन सा हुआ था? 17 मार्च को। दूसरा हुआ था 25 मार्च को। तीसरा हुआ 18 अप्रैल को। और चौथा हुआ 30 मार्च को। जो कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पे है? जैसलमेर में। कितनी है? 17। और 17 भारत में किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर। नेक्स्ट, यहां सही है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बीबी पेटाबाइट किसके बराबर है? एक बीबी पेटाबाइट किसके बराबर है? 124 टीबी मतलब टेराबाइट के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 48वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक क्या है? विधि है। तो कौन सी विधि है वो भाई? कौन सी है? सॉर्टिंग। कौन सी है? सॉर्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और द्वितीयक सहायक नदियां उनमें समकोण पर मिलती हो तो उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो क्या बोल रहे हैं? जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समकोण, मान लो ये मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदी आपस में क्या है? समानांतर है। दोनों सहायक नदियां, इस दोनों के समकोण पर कोई नदी आपस में काटती है, ये समकोण बना, तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? जालीनुमा। क्या बोलते हैं? जालीनुमा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान निकोबार को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता। कौन सा डिग्री है? कौन सा चैनल? ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल। किसको अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट सवाल 51वां। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना मतलब वर्तमान राज्य कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई थी? कितनी रियासतें हुई थी? 19 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 52। कितना है? 52। सकल उत्पाद के संदर्भ में, सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपी का अर्थ है
क्रय शक्ति क्षमता। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या बोला? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो पहला, चूने में जल नहीं है। क्या बोला है? नहीं है। चूने में जल डालने पर बुझ जाने का निर्माण, ये सही है। प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी सही है। श्वसन, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, ये सही नहीं है। ये कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, टेढ़ो वन, टेढ़ो। हमें निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? एलोट्रोप नहीं है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कौन सा नहीं है? फुलरिन है, हीरा है, ग्रेफाइट है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोकार्बन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में तो शुद्ध लिखित शब्द है। शुद्ध लिखित शब्द है। शुद्ध लिखित शब्द में तो 100 कौन राइट है? अनुमिति राइट है, सम्राज्ञी राइट है और इकाई राइट है। ये कौन सा है? गलत। ये कौन सा ऑप्शन मार रहा है? 3 सी ऑप्शन में आ रहा है। प्रश्न नंबर 57 में क्या? निम्न में तो शुद्ध निम्नलिखित वाक्य हैं। तो कौन सा वाक्य है भाई शुद्ध निम्नलिखित वाक्य? मैं रात के समय पढ़ता हूं, यह कैसे संभव हो सकता है? सप्रमाण उत्तर दीजिए। तुम सबसे सुंदरतम हो। तो कौन सा हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? या मैं रात के समय पढ़ता हूं। देखते हैं, अभी इसका आंसर देते हैं। वही तो दोनों। नेक्स्ट, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है, वचन पूरा करना। कौन सा ऑप्शन है? वचन पूरा करना। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? किसने जीता था? मोना अग्रवाल ने। किसने जीता था? मोना अग्रवाल ने। नेक्स्ट, साठ नंबर, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है? कौन सा विभाग है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट वाला ये ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट, बबूल खैर खेजड़ी की प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? खेजड़ी की बात आ रही है तो कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, सोला नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? कौन से राज्य में होगा? ये तमिलनाडु राज्य में होगा।
कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट, (63) हिमालय नदियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? प्रवाह की प्रगति मौसमी और मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। नहीं, मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं है। जल संग्रह क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये हो सकता है। इसका उद्गम स्थल पठार है, ये भी गलत है। ये अच्छी तरह से समायोजित घाटियों के साथ सुनिश्चित मार्ग से बहती है, ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? बहुत बड़ा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? राइट, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य होशे और रूलर्स को दर्शाता है? कौन सा दृश्य दर्शाता है इसमें? पेज लेआउट। कौन सा दृश्य दर्शाता है? एक कंप्यूटर का सवाल है, पेज लेआउट। नेक्स्ट, MS वर्ल्ड में व्याकरण और वतनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी होगी? F7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन राइट है, F7 राइट है। नेक्स्ट पेज, अड़सठ नंबर क्वेश्चन, 68। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं के बारे में बताना है। क्या विशेषता नहीं है? सबसे लंबा है दोहरी नागरिकता, यही नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता है, कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार है, दोनों। तो कौन सा ऑप्शन? बी, दोहरी नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई? जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी में रही थी अग्निपथ योजना। तो कौन सा? 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। कौन से? 14 जून 2022 को। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी शिक्षित बालिकाओं, कौन सा? ध्यान रखना, बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती थी? कितना? 4,500। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल, 71। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना में जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सी परियोजना? माही बजाज। पहला ऑप्शन ही राइट है। कौन सा? माही बजाज। नेक्स्ट पेज, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों और मुहरों को उत्कीर्ण होता है, वह साहित्य कहलाता है। लोग, क्षेत्रीय, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन कौन सा होगा? पूरा लेख्य। कौन सा होगा? पूरा लेख्य, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, लंगूरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? कौन सा होगा इसमें? केला देवी, बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, केला देवी। नेक्स्ट, धन्ना किसका शिष्य था? नेक्स्ट सवाल, धन्ना किसका शिष्य था? रामानंद का शिष्य था। कौन सा ऑप्शन राइट है? थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से लेंस का सही सूत्र क्या बोल रहा है? लेंस का सही सूत्र कौन सा है भाई? ये वाला, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा? 1/f बराबर ये वाला, ठीक है ना? बी ऑप्शन राइट है। 75 का बी ऑप्शन। और इसका क्या? ये नंबरिकल है, इसका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका? सी होगा। कौन सा होगा? सी 76 का। नेक्स्ट, और 77 है, सही है। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता? कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ये सी ऑप्शन राइट है इसका। तो 77 का कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन राइट है। सिद्धू, ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है। 80 क्वेश्चन, 80 नंबर। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का असंगत चुनिए। विलोम शब्द क्या जो ना? असंगत। खल और सज्जन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तिमिर और अंधकार। देखो, तिमिर का मतलब भी क्या होता है?
अंधकार, और अंधकार भी, तो ये आपस में क्या है, परावी शब्द। तो 80 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, जो प्रतिदिन नहाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नित्य न्यायी, स्वच्छ, सामरिक, अनुत। कौन सा पहला ऑप्शन ही होगा? नित्य न्यायी, जो रोज नहाता है उसको क्या बोलते हैं? नित्य न्यायी बोलते हैं। नेक्स्ट, एमएस का नेक्स्ट पेज, पीछे से इनमें से कौन से यह प्रत्यय शब्द नहीं है? यह से कौन सा नहीं बना हुआ है? कौनता ही नहीं बना हुआ है, बाकी सब यह शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है उत्कर्ष शब्द। उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? कौन सा है भाई? उत ही उत्कर्ष। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है? निम्नलिखित सम्मिलित के शब्द और क्या है? प्रावाची शब्द बताना है। तो समुद्र को क्या बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं अरवण। सर्प को क्या बोलते हैं? पनग। असुर को क्या बोलते हैं? यातुधान। और सिंह को बोलते हैं शार्दुल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए को 4, बी का 1 नंबर है क्या? 1 नंबर ही है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से शरीर का प्रायवाची है। शरीर का प्रायवाची क्या है? वपु। कौन सा? शरीर का वपु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन 91। निम्नलिखित में से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है। कौन सा मिशन नहीं के लिए बोल रहा है? तो चंद्रयान है, मंगलयान भी है, आदित्य L1 भी है, अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम भी, स्पेस शटल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य है क्या है? मौसम पूर्वानुमान, नवीनता, नेविगेशन और स्थिति का पता लगाना। ये तो सबको पता, हम कहीं भी जाते हैं जीपीएस का पता सबसे पहले लगाते हैं, कोई रास्ता देखना हो, कुछ भी खोज करनी हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल कौन सा होगा? जीपीएस का मतलब क्या है? स्थिति का पता लगाना। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, 93 का अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो अमेरिका द्वारा कौन सा जीपीएस, कौन सा नेविगेशन प्रणाली अमेरिका की? जीपीएस। और तो भारत की कौन सी है भाई? भारत की कौन सी है? भारत की है नाविक। कौन सी है? नाविक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर है 94। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक के पीएचडी की शोध के शीर्ष का चयन कीजिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, 95। उपरोक्त लिखित रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हुई है। क्या हुई है भाई इसमें? मैग्नीशियम धातु क्या होती है? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ऑक्सीकृत। क्या हुई है? ऑक्सीकृत। नेक्स्ट, मानव समष्टि में रुधिर समूह खाली जगह एक उदाहरण है। क्या है? सह प्रभावित का उदाहरण है। कौन सा, किसका उदाहरण है? सह प्रभावित का उदाहरण है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो कौन सा सही नहीं है इसमें भाई? ए, पहला ऑप्शन सही नहीं है, हाथी पांव एलिफेंटिस, ये डब्लू मलाई, ये सही नहीं है। ठीक है, तो 97 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। नेक्स्ट 98 में क्या निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा रोग नहीं है? टाइफाइड नहीं है। कौन सा रोग नहीं है? टाइफाइड विषाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा सवाल है भाई? 99 निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? कौन सी है? धर्म प्रकाश, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे भाई? बताओ बराबर। जॉर्ज डॉट। कौन थे? जॉर्ज डॉट थे। नेक्स्ट सवाल, तो 100 का कौन सा? डी ऑप्शन, जॉर्ज डॉट। ये हो गया है। नेक्स्ट 102 करवाना है। 102 में क्या? तांबे के बर्तन में आर्द्र वायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न होती है। कौन सा है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के कारण क्या है? हरी परत बन जाती है। किस पर? तांबे पर। नेक्स्ट कौन सा सवाल है? 103 है, डिटॉल का मुख्य घटक है। डिटॉल का मुख्य घटक ये ना। नेक्स्ट देखते, 1 मिनट आता है। डिटॉल का मुख्य घटक। नेक्स्ट सवाल है, क्या कौन सा सवाल? डिटॉल का मुख्य घटक कौन सा हो सकता है? ये रहा, क्लोराक्रिस्टलाइन और टर्पिनियोल। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन। 103 का कौन सा है? डी ऑप्शन राइट है। 103 104 पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम क्वारम क्या है? कितना भाग? 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग आवश्यक है। तो 100 का कितना है? चौथा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्किल साथी काउंसलिंग स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कौन 105 का कौन सा है? दूसरा। 105 का दूसरा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। गेहूं रबी की फसल है, सरसों भी है, जौ भी है। तो कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? चावल नहीं है। नेक्स्ट है, विच्छेद का संधि विच्छेद है, विधन छेद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 108 निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? पंचनान है, चक्रपाणी भी है, नीलकंठ भी है। तो कौन हो? त्रिवेणी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 109 जलोयु में कौन सा समास है? तो कौन सा? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 109 का सी। 110 का 110 में क्या पूछा है भाई? सूची विशेषता और उसका क्या विरोधी गुण। तो देखो, पुष्प का क्या होगा? बैंगनी रंग। और फल रंग का क्या होगा? हरा या पीला। और बीज का क्या होगा? गोल या झुर्रीदार। और फली आकार क्या होगा? फूली हुई या सिकुड़ी हुई। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन?
बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, थैलिस्मीनिया जीन पर उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? 3 नंबर ऑप्शन, एक अलिंग गुणसूत्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला होता है? कौन था? लेजर प्रिंट। कौन होता है? लेजर प्रिंट। नेक्स्ट, एक 113 स्प्रेडशीट सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? कौन सी फंक्शन कुंजी होगी भाई इसमें? कौन सा होगी? F2। कौन सा होगी? F2। 113 में कौन सा है? बी ऑप्शन राइट है। 113 में बी ऑप्शन राइट है। ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है। ये देखो, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान पर पाए जाते हैं? कौन सा स्थान है? नीम का थाना। नेक्स्ट, कितने नंबर की सुने? 118। रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है, गोविंदराज थे। तो 118 का पहला ऑप्शन गोविंदराज। नेक्स्ट, सूची लोक कला और सूची सामग्री। तो पहला ऑप्शन क्या है? कावड़। कावड़ को क्या बोलते हैं? कावड़ किसका होता है? लकड़ी का। और फड़ किसकी होती है? कपड़ा की। और पाने किसके होते हैं भाई? पेपर के। और मारना क्या होता है? रंग। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो 119 का क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, जब कर्ता स्वयं को कोई काम ना कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह कौन सी क्रिया होती है? तो वह कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थ क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थ क्रिया। तो 120 का कौन सा है? बी ऑप्शन। 120 का बी ऑप्शन। एक 121 क्या है? अंग्रेजी की तकनीक शब्द और हिंदी के समान शब्द क्या? 121 का 121 का देखते हैं, इसका इंग्लिश शब्द है तो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। एक 125 करना है, सब किए हुए हैं, बाकी सर ने करवा दिया। 125 देखते हैं। 125 में क्या है? EPRO का पूर्ण रूप क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, अरे यार, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? किस दिन किया गया? कौन सा अगस्त होगा भाई? 23 अगस्त की बात कर रहे हैं। तो भारत में किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक 127 देखते हैं, बाकी सब किए हुए हैं। 127 में क्या लिखा है? मिलान कीजिए। कौन सा? तो देखो, मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू क्या है? एथलीट। अच्छा, हाँ, मीराबाई चानू कौन सा है? मीराबाई चानू भारतातोलन। और दीपा कर्माकर ए ऑप्शन जिम्नास्ट। और हिमा दास फोर्थ ऑप्शन एथलीट। और दीपिका कुमारी क्या है? तिरंगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें?
बी ऑप्शन होगा, और सॉरी डी ऑप्शन होगा। ए का हाँ सही, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप किस देश को सौंपी गई है? कौन सा देश होगा इसमें? सी ऑप्शन होगा। कौन सा? फिलीपींस को सौंपी गई है, चाइना के खिलाफ। किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। तो 128 का सी, 134। बाकी सवाल किए हुए सर के। नेक्स्ट 134। राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियां कार्य हैं। तो देखो, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्यवाही औपचारिक रूप से उनके नाम से किए जाते हैं, ये राइट है। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं, सही ऑप्शन ये भी। वह राज्य सरकार का कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन करने के नियम बना सकता है, ये गलत ऑप्शन है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता, राइट है। ये ऑप्शन गलत है, ये तीनों राइट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा कि ये ए बी, हाँ ए बी और डी, ए बी और डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? कहाँ भी सबको पता है, अजमेर में स्थित है। एनाकार्ड शब्द पानी निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो कौन सा? चमक, इज्जत, सेना और जल। तो कौन सा होगा? सेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक सौ सैंतीस का क्या है? निम्न में से अंश और अंश शब्द के युग्म अर्थ हैं। तो अंश का अर्थ होता, देखो अंश का अर्थ हिस्सा है, तो हिस्सा इसमें किसी में नहीं हिस्सा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड राइट होगा। 138 निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? मैं, हम, वे और आप। तो कौन होगा? वे अन्य पुरुषवाचक। थर्ड नंबर ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड नंबर अन्य पुरुषवाचक होगा, थर्ड। नेक्स्ट, ये भी हो रखा है, ये भी हो रहा है। 141 में क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा? एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, उष्मा उत्पन्न हो सकती है, परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती, ये गलत ऑप्शन हो गया। अवशोषित और दोनों हो सकती हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ये वाला बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। तो कौन सा ऑप्शन होगा 142 में? 142 में होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक सौ तैंतालीस क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया विभिन्न पदों का सही क्रम बताइए। कौन सा? पहला है निष्क्रमण, एनिलिंग और विस्तार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन खालसा के द्वारा किया गया, कौन सा? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। कौन है? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? ये तो सबको पता होना चाहिए, भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1506, 1510, 1518, 1526। तो कहा? 1510 को किया गया। नेक्स्ट, एक सौ 147 है। वित्त मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर सक्षमता निर्माण CBD कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कौन से मंत्रालय द्वारा किया? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। 147 का 2 बी ऑप्शन।
विश्व टीबी तपेदिक विश्व टीबी या तपेदिक दिवस 2024 का थीम क्या थी? क्या थीम थी भाई? हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, तो 148 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस स्थान पर है भाई? भरतपुर में है, ये सबको पता है। तो 149 का बी ऑप्शन। 50, भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी? तो कौन सी ट्रेन है भाई? शताब्दी है, गतिमान एक्सप्रेस, कौन सी है भाई? ए ऑप्शन कि बी ऑप्शन? कोई शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे मातरम और तुरंतो। तो कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। तो डी वंदे मातरम। और तो अभी देखो, हाँ पहले थी, अभी कहाँ से वंदे मातरम चल रही है, तो कौन सी होगी? वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो भारत की सबसे गतिमान ट्रेन है। तो ये था आपका सीटी का एग्जाम पेपर थर्ड शिफ्ट का। अगले शिफ्ट में भी हम इस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सम उत्कर्ष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।